जहां सभी पार्टियों के प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं वोटरों से उनकी सभी परेशानी को खत्म करने का आश्वासन दे रहे हैं। मगर हापुड़ में एक कॉलोनी ऐसी भी है जहां विधानसभा 2022 के चुनाव का बहिष्कार कर रही है। हापुड़ स्वर्ग आश्रम रोड स्थित त्यागी नगर कॉलोनी में बड़े बड़े पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं, जिन सभी पोस्टरों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है विधानसभा 2022 चुनाव का बहिष्कार। अब यह बहिष्कार क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, यह सब जानने के लिए हलचल इंडिया की टीम हापुड़ के त्यागी नगर पहुंची, जहां लोगों से बातचीत कर उनकी समस्या जानने की कोशिश की। त्यागी नगर निवासियों ने कहा कि हमारी कॉलोनी में एक टावर तो पहले से ही लगा हुआ था, जिसके बाद अब दूसरा टावर भी रातों रात बनकर खड़ा हो गया है। इस टावर से बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे सभी को जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि इसकी जो किरणें निकलती हैं यह बहुत खतरनाक होती हैं। त्यागी नगर के निवासियों ने भी बताया कि इस टावर को रोकने के लिए टावर पर नोटिस भी चिपके हुए हैं, मगर फिर भी विद्युत विभाग ने दिन निकलते ही मीटर दूसरी प्रॉपर्टी पर लगा दिया। इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है और सभी प्रत्याशी घर घर जाकर सभी से वोट मांग रहे हैं और अपनी पार्टी को वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। तो ये जो चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें ज्यादातर देखा जाता है कि जो लोगों की परेशानियां होती हैं, जो लोगों को दिक्कतें होती हैं, इस वक्त सभी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरा करने के वादे करते हैं, मगर जो एट ए टाइम परेशानियां चल रही हैं उसको कौन दूर करे, उससे कौन निजात दिलाए। तो आज त्यागी नगर में जो विधानसभा चुनाव 2022 का बहिष्कार हो रहा है, और वो बहिष्कार अगर होता है तो जो चुनावी प्रत्याशी हैं इस वक्त घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, तो उनके मन पर, कलेजे पर सांप जरूर लेटेगा, क्योंकि त्यागी नगर एक काफी बड़ी कॉलोनी है और तादाद वोटों की हजारों से ज्यादा है। तो ये जो बहिष्कार हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, यहाँ के हम निवासी हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। तो ये जो आपने विधानसभा 2022 चुनाव का बहिष्कार किया है, किस बात को लेकर किया है? ये इसलिए किया है, ये हमारे त्यागी नगर मोहल्ले में एक टावर लगाया गया है जो पूर्णतः अवैधानिक है, लगभग साल डेढ़ साल से लग रहा है, और हम जब से ही इसकी सूचना जो सक्षम अधिकारी हैं उन्हें देते आ रहे हैं। उन अधिकारियों द्वारा कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि ये पूरी तरह से ही असंवैधानिक रूप से लगाया जा रहा है। सब नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही हैं। लगभग 1.5-2 महीने पहले इस पर सील लगा दी गई थी HPDA द्वारा। उन्होंने जो पार्टी जो लगा रही हैं, श्रीमान टीटू जी त्यागी हैं, सुरेश त्यागी उनका नाम है, पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री ओंकार त्यागी जी हैं, दोमी के बेसिकली रहने वाले हैं। वैसे ही इस समय चौराकी मंदिर के सामने उनका घर है, या यहाँ भी उनका घर है, जिस पे कि एक पहले भी टावर लगा हुआ है छोटे से घर पे। ये 25-30 गज की जगह है जिस पे ये जियो का 5G टावर लगाने की प्रयास कर रहे हैं, और ये मतलब इलीगल रूप से रातों रात काम खींच दिया गया। हमने 4-5 बार वहाँ खबर करी। HPDA वाले मतलब ये कहते हैं ना, कानों पर टाल देते हैं बात को, वो रवैया अपनाया उन्होंने। तो जैसे कि जिस वक्त ये टावर लगने वाला था या स्टार्टिंग होने वाली थी, तो उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि घरेलू एरिया है, यहाँ पर इसकी रेडियंस वगैरह निकलती हैं। उस वक्त ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर टावर लगाया जाएगा। जब ये टावर लगना शुरू हुआ, इसका जो स्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू हुआ, तब जानकारी हुई कि यहाँ टावर लगाया जाएगा। अच्छा, अभी जो आपने विधानसभा 2022 का जो बहिष्कार कर रहे हैं आप, तो क्या लग रहा है अगर आप बहिष्कार करते हैं तो इससे निजात मिल पाएगी? कोशिश तो यही है, सोच भी हमारी यही है कि इससे निजात मिलने की उम्मीद है। तो आपने अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया? गए थे HPDA ऑफिस में, गए, वहाँ की जो VC है उसने ढंग से बात करने से मना कर दिया। अपने ऑफिस से फाइल तक नहीं मंगाई उसने। पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि लगे कि वो पब्लिक सर्वेंट है। अच्छा सर, एक बात और बताइए, जैसे कि अभी यहाँ पर इस पर नोटिस भी चिपके हुए हैं जो मौजूद में टावर खड़ा है, तो ये नोटिस किस चीज के हैं? ये नोटिस सील करा था, इसको हम 2-3 महीने पहले करीब में इसको सील किया गया है, लेकिन हम HPDA में ये वे मिला था कि इसको हम सील कर दे रहे हैं, आप यहाँ काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी में ही काम हुआ। जो कुछ हो रहा है ये उन्हीं की देखभाल में काम हो रहा, उन्होंने पैसा अच्छा खाया है उसमें। तो अभी जो बिजली का मीटर भी लग गया है इसमें, ये खड़ा तो हो चुका है टावर और बिजली का मीटर भी है, जबकि नोटिस लगा हुआ है। कितना लीगल है ये सारे इनलीगल है जी सर, कितना लीगल है ये? बिजली का मीटर भी लग चुका है। जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है, तो फिर बिजली का मीटर कैसे लग सकता है? हाँ, इस खेल को मैं समझाता हूँ जी। खेल ऐसा है, जब इस पे यहाँ सील लग गई तो उन्होंने बिजली विभाग में जो चलते हैं ना गांधी जी, वो गांधी जी चलाए, उन्होंने इन्हें कनेक्शन दे दिया। देश के अंदर कानून तो सभी के लिए एक है, संविधान से देश चल रहा है। HPDA ने जिस प्रेमिसेस को सील्ड कर दिया, आप पहली बात तो उस पर लाइन कैसे खींच सकते हैं?
विद्युत विभाग ने उन्हें चलो कनेक्शन दे भी दिया तो वो जारी नहीं कर सकते, मीटर नहीं लगा सकते। अब उनकी दुविधा ये कि जो सील्ड प्रेमिसेस है उसके अंदर वो मीटर कैसे लगाएं, तो उन्होंने उसका हल क्या लगाया, निकाला, उसके बराबर वाली बिल्डिंग में मीटर लगा दिया। मीटर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा क्योंकि वो बराबर वाली बिल्डिंग भी उन्हीं की है, टीटू त्यागी जी की है। पर ये कानून तो नहीं कहता ना, टीटू त्यागी जी की तो 10 बिल्डिंग हो सकती हैं लगातार। मेरे पास दुकान नंबर 1 से लेकर 10 तक 10 दुकानें हो सकती हैं। अगर मैं 1 नंबर दुकान के लिए मीटर मांगूंगा तो मीटर विभाग का, बिजली विभाग का कानून, कोई भी कानून ये नहीं कहता कि वो 2 नंबर दुकान पे आके मीटर लगा दे, 1 नंबर पे बिजली चालू हो जाए। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे कि अभी आज 3 तारीख हो चुकी है और 7 दिन बकाया है, 7 दिन बचे हैं वोट डालने के लिए, तो क्या ये 7 दिन में अगर आप जैसे विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, अगर टावर नहीं हटता है तो क्या आप वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? हम वोट नहीं डालेंगे, ये पक्का है, बिकॉज ये सब मोहल्ले वासियों ने तय किया है कि हम वोट नहीं डालेंगे। मतदान का पूर्णतया बहिष्कार 7 दिन है बस सर, 7 दिन। तो क्या हो गया उसमें, 7 दिन क्या, 7 दिन तो बहुत समय है अभी हमारे पास। अभी तो हम इसको, आज जो आपको यहाँ केवल 15, 20, 30 लोग दिखाई दे रहे हैं, कल को आपको कल आप आइए 150 लोग मैं खड़े दिखाता हूँ आपको यहाँ। तो जैसे कि अभी प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, तो यहाँ पर कोई प्रत्याशी आया है वोट मांगने अभी तक? यहाँ की समस्या तो यही हो रही है सबसे ज्यादा, प्रत्याशियों को लग रहा है ये तो अपनी कॉलोनी है, ये तो अपने ही लोग हैं, ये तो जरूर आएंगे हमारे पक्ष में वोट डालने। तो लगभग कितनी वोट होंगी सर यहाँ पर त्यागी नगर में? त्यागी नगर में मेरे ख्याल है जी 5,000 अप्रॉक्स वोट ज्यादा। तो लगभग कितनी होंगी सर मेरे को अप्रॉक्स आइडिया नहीं। जी सर, कितनी वोटें हैं यहाँ पर त्यागी नगर में? त्यागी नगर में 15 से 20 हजार के अंदर वोट हैं। तो ये तो जीत पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। क्या ये टावर किसी प्रत्याशी को समझ सकते हैं आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सही जो आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, ये बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अभी तो आज के सामने 20, 25, 30 लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कल आप देखोगे 200-250 आदमी इकट्ठे होंगे आपके पास में यहाँ पे। तो 15 से 20 हजार यहाँ पर त्यागी नगर में वोट बताई जा रही है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है किसी प्रत्याशी की जीत के लिए। जहां पर वोट का जो जीत हार 10 से 5 वोट या 1 वोट भी कर देती है, मगर यहाँ पर 15 से 20 हजार वोट बहुत ज्यादा मायने रखती है। और इन लोगों की यही मांग है कि जब तक ये टावर नहीं हटेगा तब तक हम वोटिंग नहीं करेंगे, और अगर ये 10 तारीख से पहले पहले टावर नहीं हटता है तो हम विधानसभा 2022 चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। जब हलचल इंडिया की टीम ने टावर के पास जाकर देखा तो उस पर करीब 3 से 4 कार्य प्रतिबंध के नोटिस चिपके हुए थे और बराबर वाली बिल्डिंग में बिजली का पावर मीटर भी लगा हुआ था। त्यागी नगर निवासियों ने कहा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, हम यह टावर शुरू नहीं होने देंगे। आपको यह भी बता देते हैं कि विधानसभा 2022 चुनाव में जो कॉलोनी वासी बहिष्कार की बात कर रहे हैं, तो लोगों के बताए अनुसार त्यागी नगर में 15 से 20 हजार वोटर हैं जो सभी बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। त्यागी नगर निवासियों ने कहा कि अगर 10 फरवरी तक यह टावर नहीं हटता है तो इसके बाद हम अपने अपने मकानों पर मकान बिकाऊ है कि पोस्टर चिपका देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकान चाहे नुकसान में ही बिके, मगर हम अपने बच्चों और बुजुर्गों को देखते हुए यहाँ से पलायन कर कहीं और चले जाएंगे।